नमस्कार दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण के चुनाव की तारीख और समय भी नजदीक आ चुका है। आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव के पहले ही 3 बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दूसरे चरण में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, जैसे जैसे दूसरे चरण के चुनाव का घंटा मिनट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बेचैनियां बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ एनडीए इस चुनाव को जीतने को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी बिहार में ज्यादा सीटें जीतने को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी आपको बता दें, बिहार में दूसरे चरण के दौरान 94 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसके मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस ओपिनियन पोल में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। इसमें 55.69% मतदान हुआ है। अब 3 नवंबर को दूसरे चरण में 17 जिले की 94 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें, दूसरे चरण में 1464 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी आपको बता दें, 17 जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना जिले की विधानसभा सीट शामिल है। इन्हीं जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है और 7 नवंबर को तीसरे चरण का यानी आखिरी चरण का चुनाव होना है, जिसमें 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। जी आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, ये सर्वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कराया गया है। इसमें पूछा गया था कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहले में जेडीयू प्लस भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 7% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी, आरजेडी प्लस कांग्रेस, जिस पर 87% लोगों ने अपनी वोटिंग की है, अन्य के पक्ष में 3% लोगों ने वोटिंग की है और 4% लोगों ने कहा है कि पता नहीं है। यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 87% लोगों ने वोटिंग की है। आपको बता दें, इसमें 8000 लोगों ने वोटिंग की है और 8000 लोगों में से 87% लोग मानते हैं कि बिहार में आरजेडी प्लस कांग्रेस आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी ऑनलाइन सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में पूछा गया था कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इस सर्वे में 3 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें नीतीश कुमार को 7% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में तेजस्वी यादव के पक्ष में 88% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। अंत में अन्य कोई के पक्ष में 6% लोगों ने वोटिंग की है। यानी 88% लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, जो ऑनलाइन कराया गया था, इसमें बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ एक और ऑनलाइन सर्वे जो कराया गया है, उसमें पूछा गया था कि इस बार बिहार में किसकी जीत हो रही है। इसमें 9600 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, बीजेपी प्लस जेडीयू यानी एनडीए, इसके पक्ष में 9% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे ऑप्शन में आरजेडी प्लस कांग्रेस यानी महागठबंधन, इसके पक्ष में 89% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में अदर मोर्चा, जिसमें 3% लोगों ने अपनी वोटिंग की है, यानी कि 89% लोग
मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दूसरे चरण के 94 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाएंगी, इसको लेकर भी इस सर्वे में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की राय जानी गई है। जी आपको बता दें, इस सर्वे में पूछा गया था कि बिहार में दूसरे चरण के 94 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें, इसमें 12,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इस सर्वे के दौरान 5 सवाल पूछे गए हैं। इसमें पहले नंबर पर एनडीए 70+, महागठबंधन 22 से कम सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें, जिसमें 9% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में पूछा गया था कि एनडीए 55+, महागठबंधन 37-, जिसमें 4% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में पूछा गया था कि एनडीए 40- यानी 40 से भी कम सीटें और महागठबंधन 50 से भी ज्यादा सीटें और अन्य के खाते में 4+-, जिसमें 10% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में पूछा गया था कि एनडीए 20-, महागठबंधन 70+, अन्य 4+-, जिसमें 67% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। अंत में पूछा गया था कि इसमें से कोई आंकड़ा सही नहीं है, जिसमें 10% लोगों ने वोटिंग की है। यानी कि इस ऑनलाइन सर्वे में जो निकलकर सामने आया है उसमें 67% लोग मानते हैं कि दूसरे चरण के 94 सीटों में से एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 70 से भी ज्यादा सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 4 सीटों से +- हो सकता है। हालांकि पिछले वीडियो में सट्टा बाजार का भी हमने सर्वे बताया था, उसके मुताबिक सट्टा बाजार इस बार बिहार में एनडीए की बजाय महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को कुल 243 सीटों में से 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं और वहीं सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक इस बार महागठबंधन के खाते में 120 से 125 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें, बिहार में 243 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 122 सीटें चाहिए। अगर सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक यदि महागठबंधन को 120 से 125 सीटें मिलती हैं तो महागठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा। हालांकि यह सट्टा बाजार का अपना आंकड़ा है, लेकिन असल में क्या होता है 10 नवंबर को ही नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में महागठबंधन, एनडीए और अन्य दलों को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, जेडीयू के दिग्गज एमएलए रवि ज्योति ने नीतीश से बगावत कर दी है। बगावत करते हुए बोले, सीएम की मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। जी आपको बता दें, नीतीश कुमार के अपने जिले नालंदा में खुद जेडीयू के बागी मुख्यमंत्री और पार्टी की परेशानी का सबब बने हुए हैं। राजगीर विधानसभा सीट से जेडीयू के बागी विधायक रहे रवि ज्योति इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने रवि ज्योति का बिना नाम लिए कहा था कि जो पैदा हुआ है उसे वहीं भेज दिया जाएगा। इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। आपको बता दें, रवि ज्योति बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माने जाते थे। 2015 में रवि ज्योति ने जेडीयू के टिकट पर राजगीर में भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के विधायक रहे सत्यदेव नारायण आर्य को हराया था। इस बार सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे कौशल किशोर को जेडीयू ने अपने प्रत्याशी बनाया है। इसी से नाराज होकर रवि ज्योति ने जेडीयू छोड़ दी और कांग्रेस के टिकट पर राजगीर विधानसभा से चुनावी मैदान में आ डटे हुए हैं। रवि ज्योति ने नीतीश कुमार के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि महागठबंधन की लहर देखकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जी आपको बता दें, राजगीर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और इस सीट से भाजपा के टिकट पर सत्यदेव नारायण आर्य लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं आपको बता दें, अब बिहार में चुनाव से पहले ही बागियों से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। परेशान होकर 43 भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें से 24 से अधिक प्रत्याशी एलजेपी के टिकट पर खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। जी आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक बागियों की बगावत से परेशान है। अब तक पार्टी ने मुख्यालय स्तर पर 43 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये ऐसे नेता हैं जो मौजूदा या पूर्व विधायक के अलावा प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं। यदि जिला स्तरीय इकाइयों से निष्कासित नेताओं को शामिल करे तो बागियों की संख्या कहीं और अधिक हो जाती है। आपको बता दें, भाजपा के गठन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दल के खिलाफ जाकर इतनी बड़ी संख्या में बागी चुनावी मैदान में डटे हैं। इन बागियों में 2.5 दर्जन जेडीयू के खिलाफ
तो वहीं दूसरी तरफ दर्जन भर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर एलजेपी सहित अन्य पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ये सभी नेता खुद जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कुछ तो निर्दलीय टिकट पर ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। दर्जन भर सीटों पर ऐसी स्थिति है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशियों का नाम सामने आते ही बगावत कर खुद अपनी पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। पार्टी सूत्रों की माने तो चुनाव में बागियों पर अंकुश लगाने के लिए पार्टी कई तैयारियां करती रही। जैसे कि कोई निर्दलीय या दूसरे दलों से नामांकन करने की कोशिश करते थे तो उनसे बातचीत कर उन्हें वापस पार्टी में लाया जाता था। हालांकि पार्टी द्वारा बागियों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ हटकर है। इस बार पार्टी ने कुछ एक नेताओं से बातचीत भी किया था, लेकिन बागियों के तेवर नरम नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि दल के 3 दर्जन से अधिक नेता आज किसी न किसी दल या निर्दलीय चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कहीं कोई एनडीए के अन्य घटक दलों के खिलाफ चुनावी मैदान में डटा है, तो कहीं खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर चुका है। ऐसे में खुद बागियों ने ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए नेता जीतने में सफल होते हैं या फिर नहीं, यह तो 10 तारीख को ही पता लग पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार किसको कितनी सीटें मिलेंगी? अपनी राय जरूर बताएं।